ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें प्रतिदिन अपने घर में पूजा कैसे करनी चाहिए एवं आरती हमें कैसे करनी चाहिए और कौन सी आरती करनी चाहिए। तो देखिए, सभी लोग के अपने अपने नियम होते हैं, तो लेकिन मैं अपना नियम बता रही हूँ। तो प्रतिदिन पूजा हमें करने के लिए देखिए, सुबह सवेरे जब उठते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, चाहे जो भी काम करना, बहुत से लोग हैं कि पूजा सुबह में ही कर लेते हैं। ऐसे पूजा हमें प्रदोष काल में ही कर लेना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ के अपने नित्य कर्म करने के बाद से हमें नहा करके अपने मंदिर की पूजा कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही हमें अपने किचन में आनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता है, तो वो ये चीज़ नहीं करने पाते हैं। तो जिनके पास समय नहीं है वो नहीं ही करने पाएंगे, और जो लोग समय मतलब अपना नियम बना लिए हैं कि नहीं हमें पूजा करना ही है, तो वो लोग पूजा कर ही लेते हैं। तो देखिए, प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए। तो प्रतिदिन हमें सुबह उठ के अपने नित्य निवृत्त होकर स्नान करने के बाद नहा लेना चाहिए, और नहाने के बाद हमें सबसे पहले पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा भी करने में हमें सबसे पहले देखिए कैसे पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें स्नान करके अपने मंदिर में पहुंचना है। फिर अपने मंदिर को जो स्वच्छ करना है, झाड़ना पोछना है मंदिर को। उसके बाद से सभी देवी देवता को स्नान कराना है। जैसे कि जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं उन्हें स्नान कराइए। शंख में जल रखती हैं तो उस जल को बदलिए। शालिग्राम भगवान जी हैं तो उनकी पूजा करिए, उन्हें स्नान कराइए। और बाकी जितने फोटो हैं तो फोटो को हमें प्रतिदिन पोछना चाहिए। फोटो को कपड़ा गीला करके और हमें पोंछ देना चाहिए। और पोंछने के बाद से हमें सबसे पहले अपने घर में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें गणेश जी को स्नान कराना है, भाव से स्नान कराइए। और यदि पीतल मिट्टी के हैं तो भाव से स्नान कराइए, और यदि पीतल के हो तो आप उन्हें स्नान करा के एक थाली में और तब बैठा दीजिए। शिवलिंग यदि घर में है तो उन्हें भी प्रतिदिन 1 लोटा जल जरूर से चढ़ाना चाहिए, और घर में जितने सदस्य हैं सभी को 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से हमें प्रतिदिन की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने गणेश जी को स्नान करा दीजिए, भोलेनाथ को स्नान करा दीजिए, लड्डू गोपाल को स्नान करा दीजिए, और जितने भी मूर्ति हैं सभी को पोंछ देना चाहिए। उसके बाद हमें पूजा शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करने के बाद से हमें सभी देवी देवता का जैसे स्नान करा दिए, पोंछ कर उनको बैठा दिए, तो फिर हमें आचमनी करा के उसके बाद हमें सूर्य भगवान को जल दे देना चाहिए। तो सूर्य भगवान को जल देने के लिए देखिए, यदि आप चाहे तो डेली ही उसमें थोड़ा सा रोली और थोड़ा सा अक्षत डाल करके एक लाल फूल डाल के जल दीजिए। और नहीं तो यदि आप पूरे हफ्ता नहीं देने पाती हो तो देखिए, रविवार को आप जरूर से इस तरह से जल दीजिएगा कि तांबे के लोटे में हमें लाल फूल, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा रोली और थोड़ा सा गुड़ डाल करके हमें सूर्य भगवान को इस तरह से जल देना है। और किसी भी गमले में या पौधा गमले में हमें सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। ऐसे जमीन पे नहीं पानी गिराना चाहिए, नहीं तो हमारे पैर पे छींटा पड़ जाता है। तो इस तरह से हमें सूर्य भगवान को अपने जल देना है, और ध्यान देते हुए कि उनका छींटा हमारे पैर पे ना पड़ने पाए, इसलिए करेंगे में। और रविवार के दिन हमें देखिए सूर्य भगवान को जल तो देना है, लेकिन तुलसी जी को टच नहीं करना रहता है। इसलिए तुलसी जी के पौधा बचा करके हमें जल देना चाहिए कि उनके ऊपर छींटा भी ना पड़े, उनके क्यारे में भी जल ना दिया जाए। और उसके बाद से जैसे बाहर में आपके शनि का पौधा है, और फिर जो भी पूजनीय पौधा है शनि का है, बहुत से लोग नीम का रखते हैं, फिर वो उसका क्या कहते हैं, बेलपत्री का पौधा रखते हैं। तो जो भी पूजने लायक पौधा है वो रखते हैं शनि का पौधा, तो सभी की हमें पूजा कर लेनी चाहिए। उसके बाद से फिर हमें अपने मंदिर में उसके बाद सब देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, और जो आपकी इष्ट देव है उनकी आप आराधना करिए। और फिर उसके बाद हमें देखिए सभी भगवान को फूल टीका चंदन लगाने के बाद फिर हमें फूल चढ़ा देना है, और फूल चढ़ाने के बाद हमें भोग प्रसाद भी लगाना है। तो लड्डू गोपाल जी आपके घर में है तो उन्हें आप प्रतिदिन भोग बदल बदल के चढ़ाया करिए। जैसे कि किसी दिन खीर का भोग लगाइए, तो किसी दिन हलवा बना करके भोग लगाइए, किसी दिन चूरन का भोग लगाइए। जिस दिन आपके घर में माखन महाता हो, मट्ठा महाता हो, उस दिन माखन का भोग लगाइए। और खास करके एकादशी के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी को माखन का जरूर से भोग लगाना चाहिए। और आरती देखिए हमें क्या करना है, मेन पॉइंट तो यही हमारा था कि हमें आरती कौन सी करनी है। तो आरती देखिए आपके घर में इष्ट देव जो भी हैं, जैसे किसी के कोई लोग हैं कि राम दरबार से जाके रखते हैं, कोई माता काली की रखते हैं, तो आपके घर में जो है आप उनकी पहले आरती है। सबसे पहले तो गणेश जी की आरती करिए प्रतिदिन, और उसके बाद से जैसे कि
जो इष्ट देव है हमारे घर में, देखिए माता जी है काली माता, तो सबसे पहले हम लोग काली माता की आरती करते हैं। फिर जैसे कि सोमवार है तो आप भोलेनाथ की आरती कर लीजिए, और दिन के हिसाब से यदि आप आरती करना चाहती हैं तो उस तरह से आरती कर लीजिए। और मंत्र जाप के लिए हमें बैठ के, जैसे कि जो भी मंत्र आपको मिला हुआ है, यदि आप गुरुमुख है तो आपको मंत्र मिला हुआ तो उस मंत्र को जाप करिए। और इस तरह से हमें प्रतिदिन की पूजा करनी चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, जिससे भी मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा हमें लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप लोग अपने घर में पूजा कैसे करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और सभी को आज सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। और कमेंट बॉक्स में आप लोग श्री राधे राधे जरूर से लिखिएगा। इस तरह से हमें प्रतिदिन की पूजा आरती करनी चाहिए। आप लोग कैसे